सो हे गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। और आज मैं आपको मेरी लाइफ की एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। लोग बोलते हैं कि फ्रेंड्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं लाइफ में, होते हैं, बट मुझे ऐसा नहीं लगता है। बिकॉज समटाइम्स लाइफ में आपके इतना कुछ हो जाता है और जब आप उसे अकेले फेस कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता उसके बाद आपको लाइफ में किसी की भी ज़रूरत पड़ती है। मेरे पापा आर्मी में हैं, तो मैं स्टार्टिंग से ही पापा के साथ हर जगह रही हूँ और मेरी प्लेसेस चेंज होती रही, पोस्टिंग्स। हम आर्मी मतलब ब्रैड्स में ये होता है कि पोस्टिंग आती रहती है, जगह बदलती है, दोस्त बदल जाते हैं, तो आपको ना उस नए एनवायरनमेंट में आपको ढलना बहुत, मतलब जब आप एकदम अच्छे से ढल जाते हो तो फिर पता चलता है अरे यार फिर पोस्टिंग आ गई पापा की, फिर हमें जाना है। तो मेरे साथ हमेशा ऐसे ही हुआ। और बेस्ट फ्रेंड्स तो मतलब अगर आपकी प्लेसेस चेंज हो रही हैं तो डेफिनेटली आपके बेस्ट फ्रेंड्स भी चेंज होते जाएंगे। और एक टाइम के बाद आपको बनाने का भी मन नहीं करता है, मतलब आप कितने बेस्ट फ्रेंड्स कितने जगह बनाओगे। तो जब मैं यहाँ आई गोरखपुर तो मेरे लिए बहुत ही डिफरेंट प्लेस थी। बिकॉज छोटा नहीं कह सकते, बट मीन्स बाकी सिटी से उतनी डेवलप नहीं थी तब, और ना ही यहाँ के लोग, ना ही यहाँ के लोगों की सोच। तो आप कपड़ों से लेकर हर चीज़ के लिए आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है कि ये पहने या ये बात करें। और मतलब अगर ये यहाँ की नहीं, हर सोसाइटी का है कि अगर आप किसी लड़के से बात कर रहे हो तो वो गलत है। और मेरे हिसाब से लोगों को ये सोच थोड़ी सही करनी चाहिए। बिकॉज हम एक ही सोसाइटी में रह रहे हैं, हमारा को एजुकेशन हो रहा है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हम किसी को एकदम कम्प्लीटली इग्नोर कर दें, एक जेंडर को, और हम बात ही ना करें उससे। तो ये मेरी फैमिली में तो नहीं है, बट मैंने काफ़ी फैमिलीज़ में ये चीज़ें देखी हैं। एंड वो लोग इसको नॉर्मल नहीं मानते इस चीज़ को कि उनकी लड़की किसी लड़के से बात कर रही है। एंड आई थिंक बॉयज़ आर बेटर फ्रेंड्स देन गर्ल्स। बिकॉज मेरी काफ़ी सारी लड़कियों में दोस्त रही हैं, बट मतलब मैं अपने फिंगर्स पे काउंट कर सकती हूँ कि कौन उनमें से बहुत लॉयल रहा है और कौन। मीन्स अगर आप सक्सेसफुल हो तो आपके मेल फ्रेंड्स आपके लिए खुश होंगे, बट आपकी फीमेल फ्रेंड्स में आप कभी वो खुशी नहीं देखोगे। बहुत कम ऐसी होंगी जो आपको अप्रिशिएट करेंगी या फिर वो चाहेंगी कि आप आगे जाओ, बट कुछ तो ऐसे रिएक्ट करती हैं जैसे मतलब अब मैं क्या बताऊँ। लाइक ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंसेस है लाइफ में। एंड यहाँ आकर तो कुछ ज़्यादा ही, और मैं हमेशा से ये चीज़ें शेयर करना चाहती थी क्योंकि लोग मुझे कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा मोटिवेट करती हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता है। मेरी लाइफ में बहुत ऐसी चीज़ें हो जाती है जब मुझे खुद मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली जब फ्रेंड्स के साथ मेरा होता है। मेरी फैमिली बहुत ही अच्छी है। मेरी मम्मी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, और जब से मैं बड़ी हुई मुझे नहीं लगता मुझे किसी भी दोस्त की ज़रूरत पड़ी है कभी भी। बिकॉज वेन एवर आई हैव फेल्ट लो तो my mom is the first one to give me a hug, and I don't know why I'm crying right now because I'm full of emotions and feelings. और मैंने YouTube प्लेटफॉर्म भी इसलिए चूज़ किया बिकॉज मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो मेरी स्टोरीज़ हैं वो बहुत लोग रिलेट कर सकते हैं। बिकॉज समटाइम्स यू आर फुल ऑफ नेगेटिव वाइब्स, फुल ऑफ हर्ट। मतलब काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं लाइफ में जो इस कदर हर्ट कर देती हैं कि कभी कभी हम अपने पेरेंट्स से भी शेयर नहीं कर पाते। बट आई थिंक अगर आपके पेरेंट्स थोड़े बहुत भी अंडरस्टैंडिंग है आपकी पर्सनल लाइफ या आपकी सोशल लाइफ को लेके, तो आपको उनसे इंटरेक्ट करना चाहिए। दैट्स व्हाट आई फील। बिकॉज nobody will ever stay in your life except your family, and they will stood by you no matter आप क्या कर रहे हो लाइफ में और आप कैसे हो, आपका कैरेक्टर कैसा है। they will वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। एंड ये चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस करी हैं दैट एक एज के बाद ना आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आई थिंक इंसान को खुद से प्यार करना चाहिए, खुद पे डिपेंड होना चाहिए मोर देन एनीवन एल्स। बिकॉज आपको पता है जब हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं ना, तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उस एक्सपेक्टेशन को पूरी करते हैं। बाकी लोग आपको ऐसा बना देंगे ना कि आप दोबारा कभी ना किसी पे ट्रस्ट कर पाओगे, ना आप किसी से एक्सपेक्ट कर पाओगे।
सो व्हाट आई पर्सनली फील इज़ वन शुड लव देम सेल्व्स मोर देन अदर्स, और खुद से एक्सपेक्ट करना चाहिए, दूसरों से नहीं। ये मैंने इधर एक्सपीरियंस करी है, बिकॉज मेरी एज 22 है और मैंने 22 साल की उम्र में बहुत कुछ देख लिया और बहुत कुछ खोया भी है। एंड आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि अकेले चलना लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज जब हम अकेले चलते हैं ना तो हमें समझ आता है कि कौन हमारे लिए खड़ा है, कौन। जब व्हेन यू वॉक अलोन यू मस्ट नोटिस दैट हु इज़ होल्डिंग योर हैंड्स, ये मैंने पढ़ा था। एंड नोबडी एवर हेल्ड माई हैंड्स एक्सेप्ट माई फैमिली। और जब भी मैं बहुत ज़्यादा मेरा ब्रेक डाउन हुआ या कुछ भी हुआ है तो माई मॉम इज़ द फर्स्ट वन जो आके कहती हैं कि तू पागल है, तू क्यों रो रही है किसी के लिए, तेरी फैमिली है, हम लोग हैं, तुम क्यों रोती हो। एंड यू नो मेरे भाई मेरी मम्मी ऐसी हैं दैट दे यू चेयर अप करते हैं मुझे वो। और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली में आप किसी से बॉन्ड बना के रखो कि अगर आपकी लाइफ में कोई आपको हर्ट कर रहा है तो आप उस पर्टिकुलर फैमिली मेम्बर से जाके शेयर कर सको। आई मीन कई लोगों की फैमिली होती है थोड़ी कंजर्वेटिव, आप नहीं शेयर कर सकते अपनी फैमिली वालों से, बट स्टिल आप कोशिश करो कि आप उनसे इंटरेक्ट कर सको, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइक नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम आई हैव रिलेटेड टू माई फ्रेंड्स, स्टडीज़ और एनीथिंग, मेरे पेरेंट्स रहते हैं, वो लिटरली रहते हैं मेरे लिए। और मुझे नहीं लगता कि पेरेंट्स से इम्पॉर्टेंट कोई है लाइफ में। एंड यू शुड नेवर हर्ट योर पेरेंट्स फॉर समवन एल्स, बिकॉज कौन कितने टाइम है आपकी लाइफ में ये आप कभी भी नहीं सोच सकते हो। सो दैट्स व्हाट आई फील। एंड रही बात फ्रेंड्स की, तो आजकल की जनरेशन में वो वाली फ्रेंडशिप नहीं है, वो ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे वाली। बहुत रेयरली आपको अच्छे दोस्त मिल गए तो मिल गए, बट मैं एक बात बताती हूँ दैट सब मतलबी हैं। मीन्स अगर आप बहुत अच्छे हो तो आप इस दुनिया के लिए नहीं हो, बिकॉज लोग इस कदर आपसे मतलब निकालेंगे कि आप सोच भी नहीं पाओगे कि बस वो आपकी तरफ से था या कभी उनकी तरफ से कुछ था भी। मीन्स ऐसा है लोगों का यहाँ पर। और मैंने सोशल प्लेटफॉर्म इन सबको अपना फ्रेंड इसलिए बनाया बिकॉज मुझे रियल लाइफ में रहने से बहुत अब डर लगता है, क्योंकि जिस तरह की मैं हूँ, लाइक जो मुझे जानते हैं अच्छे से, आई गिव माई 100% इन फ्रेंडशिप एंड एवरीथिंग, बट मुझे रिटर्न में नहीं मिलता है क्योंकि लोग सेल्फिश हैं। मीन्स इफ़ यू लाइक आप किसी को हंसा रहे हो तो लोगों को लगता है आप अटेंशन सीकर, आप ग्रैब कर रहे हो। नहीं यार, मुझे अच्छा लगता है लोग मेरी बातों पे हंसे, लोग मेरी बातों पे खुश हो, मुझे अच्छा लगता है। उसे तुम अटेंशन का नाम दे रहे हो तो वो आई थिंक वो तुम्हारी थिंकिंग है। बट आई फील वेरी गुड अगर मेरे बातों पे लोग हंसते हैं और मेरी बातें सुनते हैं। और मुझे सबसे बात करना अच्छा लगता है। मैं ग्रुपिज़म नहीं कर सकती, बट लोगों को ग्रुपिज़म करनी होती है। एंड आई वांट टू टॉक टू ईच एंड एवरी वन। सो आई थिंक लोगों को वो चीज़ मेरे अंदर पसंद नहीं होने में बहुत फ्रैंक लगती हूँ, तो वो चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने दोस्त बनाना ही बंद कर दिया। यूट्यूब मेरा दोस्त है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है। मुझे नहीं लगता इसके अलावा मेरा कोई फ्रेंड और ना मुझे कोई चाहिए अब अपनी लाइफ में। एंड मेरे सब्सक्राइबर्स मेरे फ्रेंड है, उसमें से कुछ मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब की है, जो रोज़ मेरी अच्छी घटिया जो भी मतलब समझ लो जैसी भी वीडियोज़ में बनाती हूँ वो देखते हैं एंड वो लिटरली रहते हैं मेरे लिए। सो आई एम ग्रेटफुल कि वो कुछ लोग मैंने कमाए हैं अपने ज़िंदगी में। एंड व्हाट आई वाज सेइंग दैट यू डोंट नीड एनीवन, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है लाइफ में, हम खुद भी खुद के लिए बहुत काफ़ी हैं। बट स्टिल मीन्स अगर अच्छे दोस्त मिल गए तो किस्मत है आपकी। बट कुछ मेरे जैसे लोग हैं जिनको बाहर जाने पहले भी सोचना पड़ता है कि हम किसी के साथ जाएं या ना जाएं। और मैं ये अपनी बात करी थी, मुझे ये अपना फीलिंग शेयर करना था बिकॉज़ रिसेंटली मेरे साथ इतना कुछ हुआ है कि मुझे लगता है कि मोर देन व्लॉग्स मुझे वो अपनी स्टोरी पर ही बनाने चाहिए बिकॉज़ वीडियोज़, क्योंकि मुझे लगता है कि लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे मेरी लाइफ से। बिकॉज़ मैं मतलब अगर तीसरे से बात करूँ तो वो भी वही चीज़ें बोलता है जो सिमिलर होती है मेरी लाइफ से। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हर इंसान उस चीज़ से जूझ रहा है
सो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया, ये वीडियो पसंद आई मेरी, आपको अच्छी लगी, तो आप मुझे बताना कि मैं नेक्स्ट किस टॉपिक पे बात कर सकती हूँ, या फिर मैं ही सोचूंगी। मतलब आप भी मुझे बता देना और मैं भी सोचूंगी कि और कौन सा टॉपिक है जिसमें मैं आपको बता सकती हूँ कोई भी चीज़। एंड आज तो ये मेरे पर्सनल पॉइंट्स थे, वो मैंने शेयर करी थी। नेक्स्ट टाइम आई विल कम अप विद अ स्टोरी एंड आई विल टेल यू गाइज। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो एंड इफ़ यू लाइक मी, देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। और कॉमेंट नहीं भी कर रहे हो तो एटलीस्ट सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू।